आज हम वृत्त अर्धवृत्त त्रिज्यखंड पर आधारित प्रश्न करेंगे। प्रश्न शुरू करें उससे पहले कुछ कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे वृत्त अर्धवृत्त के जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ फिक्स चीज़ों पर आते हैं। जैसे मान लीजिए एक वृत्त का मूलभूत ढांचा मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ओके, मूलभूत ढांचा इसमें क्या है, अगर रेडियस 7 है तो उसका जो सर्कल होगा वो 44 होगा। अगर रेडियस 14 है यानी 7 का डबल तो सर्कल भी डबल होगा 44 का। इसी तरीके से अगर रेडियस 7 का 3 गुना है तो सर्कल भी 44 का 3 गुना होगा 132। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 28 आएगा और 176 आएगा। अगर रेडियस 7 है तो सर्कल 44 होगा तो उसका एरिया आप पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे तो 154 ही आएगा। आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल यही आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर रेडियस अगर 2 गुना हुआ, रेडियस अगर 2 गुना हुआ तो जो एरिया होगा, देखिए सर्कल भी 2 गुना हुआ लेकिन एरिया के केस में क्या होगा, ये इस 2 का स्क्वायर होगा यानी 4 से गुना होगा। तो 154 गुना 4, आप या तो इसको ऐसे लिख दीजिए 154 गुना 4, ठीक है, या फिर इसका आंसर आता है 616। इसी तरीके से अगर ये रेडियस आपकी 3 गुना होती है तो सर्कल भी 3 गुना होगा, तो एरिया कितना गुना होगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना होगा, 154 का 9 गुना। इसी तरीके से अगर रेडियस 4 गुना हुई तो एरिया 4 का स्क्वायर 16 गुना होगा, 154 गुना 16। ठीक है, यह बात को समझ में आ रही है आपको। अब ये तो मैंने आपको नंबर्स में बात बता दी, रेशियो में क्या बात होगी वो भी मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है, तो अगर रेडियस है एक, पहले वाले वृत्त की 1 है, दूसरे वाले वृत्त की 2 है यानी डबल है, तो उनका व्यास बोले तो डायमीटर 2, व्यास डबल होता है रेडियस का, और 4 अनुपात देखो फिर से 1:2 ही आ रहा है। और परिधि सरकमफरेंस कितना होगा, पाई आर 1 का स्क्वायर, ओ सॉरी 2 पाई आर, स्क्वायर नहीं आएगा, फिर 2 पाई आर, यहाँ पर 2 है। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, फिर से 1:2 ही आ रहा है। अगर मैं एरिया का अनुपात निकालूं तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो अब कितना आया, 1 पाई से पाई गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 4 का 2 का स्क्वायर 4। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ रेडियस हो लो, डायमीटर बोल लो, सरकमफरेंस बोल लो, इनका सबका रेशियो सेम चलता है। जैसे 1:2 है तो 1:2 ही चलेगा किसी भी 2 वृत्तों के बीच में। और अगर एरिया का अनुपात होगा तो वो इनका स्क्वायर हो जाएगा 1:4। ठीक है, अगर मुझे एरिया का अनुपात दिया है और मुझे वापस रेडियस या फिर डायमीटर या सरकमफरेंस का अनुपात पूछ लिया, तब क्या होगा, रेडियस डायमीटर या सरकमफरेंस का अनुपात पूछ लिया, तब क्या होगा, जो एरिया का रेशियो है उसका रूट हो जाएगा, तो फिर से 1:2। यह आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लगा लेते हैं कुछ इसके, तो एक बार क्लियर कर लेते हैं इसको। चलिए जस्ट अ मिनट, इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। चलिए वैसे इसमें भी काम चल जाएगा अपना। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपने पास, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 है। अच्छा ये मैं बताना भूल गया थोड़ा सा, जैसे 7 है, ओके, रेडियस 7 है और सरकमफरेंस होगा 44। ओके, अगर रेडियस इसकी आधी हो गई 3.5, अब ये कितना गुना हुआ,
1/2 गुना हुआ ना, इसी तरीके से ये भी 1/2 गुना होगा 22। तो एरिया क्या होगा 154 का 1/2 का स्क्वायर होगा, यानी 154 को आप 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तो 38.5 ही आएगा। इसका मतलब उसकी परिधि यहाँ पे हमने देख ली, परिधि कितनी है उसकी 44 की आधी 22 हो जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित प्रश्न होते हैं वृत्त के और अर्धवृत्त वगैरह के, ठीक है। चलिए देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होने पर उसका मूल क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तद अनुसार उस वृत्त की मूल त्रिज्या कितनी है? ओके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए पहले त्रिज्या कितनी है, पहले त्रिज्या r है, तो अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अब त्रिज्या r+1 हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफलों में अंतर दे रखा है, तो अब जो त्रिज्या होगी उसका एरिया बढ़ जाएगा ना, तो पाई r+1 का होल स्क्वायर पाई r स्क्वायर, क्योंकि अभी त्रिज्या r+1 है, माइनस पाई r स्क्वायर, उन दोनों में अंतर हमें दे रखा है, पाई कॉमन निकल जाएगा, r+1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो r स्क्वायर प्लस 2r+1 माइनस का r स्क्वायर। इस पाई को मैं 22/7 भी लिख सकता हूँ, 22 सामने चल रहा है, 22 से 22 कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, 2r+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 ही है 22 से 22 कटने पर, तो 7 चला जाएगा इधर क्रॉस में, और 2r बराबर कितना आ जाएगा 6, 1 इधर गया 7 में से माइनस हो जाएगा, तो r बराबर 3। उस वृत्त की मूल त्रिज्या कितनी हो गई? तो हमारे पास आंसर आ गया पहले वाली त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, देखिए परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, तो उसका व्यास क्या होगा? देखिए हमें दे रखा है परिधि और क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। और r क्या, व्यास पूछा है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल, तो ये 2 और r को यहीं रहने दीजिए, ये पाई से पाई गया, ठीक है, और r स्क्वायर। ज़रा 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया ना। देखिए यहाँ पे r 2 बार ये गया, तो r इजिकल टू कितना आया, 2 आया। जब r का मान 2 आया है तो व्यास होता है त्रिज्या का डबल, तो ये आ गया 4 आंसर आपका, तो ये 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर। देखिए मैंने जब आपको 7 त्रिज्या बताई थी तो उसकी परिधि मैंने 44 बनाई थी, तो इन दोनों में अंतर 37 का ही है। देखिए अब इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल जब 7 त्रिज्या होती है तब एरिया 154 होता है, हमें बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की परिधि तथा व्यास के बीच 30 सेंटीमीटर का अंतर है। देखिए वही बात, जब त्रिज्या 7 है तो व्यास 14 हो जाएगा ना, और उसकी परिधि कितनी थी 44। अब देखिए व्यास और परिधि में अंतर कितना 30, वृत्त की त्रिज्या ये 7 है, वही जो अभी पहले बता के आए थे, तो 7 सेंटीमीटर आंसर। उसी पर बेस है क्वेश्चन पूरा, बार बार काफ़ी सारे क्वेश्चन उन्हीं कंसेप्ट पे आ जाते हैं। उस वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए। अर्धव्यास बोले तो त्रिज्या की ही बात कर रहा है, जिसका क्षेत्रफल उन तीनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है जिनका अर्धव्यास बोले तो त्रिज्या 12, 18, 9 है, ठीक है। यानी पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त, इन तीनों का एरिया एक कोई बड़ा सर्कल है उसके एरिया के बराबर है। यानी पहला वृत्त 8 का स्क्वायर, दूसरा वृत्त 9 ले लो, 9 का स्क्वायर, और तीसरा वृत्त 12, और यहाँ पर इनका
सबके बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर, इनकी बड़े वाले सर्कल की रेडियस आर ले लेते हैं, पाई कॉमन निकलेंगे सब में, तो 8 का स्क्वायर 64, 90 90 81, और 12 का हो जाएगा 144 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, तो देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी सामने, इन सबको जोड़ेंगे तो करीब करीब 289 आ जाएगा, 289, ठीक है, जो कि आपका स्क्वायर होता है कितना, 17 का। और उसकी त्रिज्या ही पूछी हमने, तो बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या आपके पर रेडियस आ गई ना, कितनी आ गई, 17 आ गई। चलिए, और त्रिज्या ही पूछिए, व्यास पूछा होता तो डबल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कुछ नहीं है ऐसा व्यास जैसा, त्रिज्या के बारे में ही पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार कमरे की परिधि, ये परिधि मुझे नज़र आ रहा है 44 का 3 गुना ही है जो हम करके आए हैं, ठीक है, और जिसकी परिधि आपकी 132 होती है, उसका एरिया, चूँकि ये देखो परिधि 3 गुना है तो एरिया उसका 9 गुना होगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका एरिया हो गया, जिसकी परिधि 132 है उसका एरिया 154 इंटू 9 गुना हो गया। अब कमरे में 13.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श लगाने का खर्चा, तो 13.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा नीचे, और इसको काटें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 7 2 5 35, आप इसको भी काटिए, 7 7, ओके, तो 77 इंटू 9, 77 इंटू 9, ओके, 770 में से 77 माइनस ही कर देते हैं ना, 693, फिर 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 के साथ चलिए, देखो 7 9 63, 5 6 7 42 48, 6 8, फिर 13, 1 1 9 8, यहाँ पर एक्चुअल में 7 आएगा, 8 8 16 और 7, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 18,711 रुपीज़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। इस वृत्ताकार वृत्त की आंतरिक और बाह्य परिधियों का अंतर, अब परिधियों का अंतर बोला है हमें, देखिए 44 जो 7 की त्रिज्या थी, फिर 44, फिर 14 है तो 88, फिर 21 होगी तो 132, और जब 28 थी तो उसमें 44 और जोड़ेंगे तो 176, ठीक है, यही हमने देखा था। अब ज़रा देखिए, बाहरी और आंतरिक परिधियों का अंतर 132, ज़रा इन दोनों में अंतर देखिए, क्या 132 का ही अंतर है? इसका मतलब त्रिज्या आंतरिक वृत्त की 7 है और बाहरी वृत्त की कितनी है, 28 है, तो जो रास्ता होगा इसकी 7 है और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ से लेकर यहाँ तक बोले तो 28 है, तो मतलब रास्ता कितना होगा, 28 में से 7 गया, 21 मीटर का ही रास्ता होगा, तो ये आपका आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्ताकार रास्ते की बाहरी परिधि 396 है। अब ये 396 देखिए, 396 क्या 44 का 9 गुना हो रहा है, और आंतरिक परिधि 352 जो कि 44 का कितना गुना, 8 गुना है। ये बात समझ में आ रही है आपके? इसका मतलब यहाँ पर जो त्रिज्या थी 7 की 9 गुना, 7 9 63, और यहाँ पर त्रिज्या जो थी आंतरिक वृत्त की 8 2 7 56, इन दोनों में अंतर 7 मीटर का, यानी रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्राकार बनाने वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल क्रमशः 154 और 616, अभी हम पढ़ के आए हैं
जिसकी त्रिज्या 7 उसका एरिया 154, जिसकी त्रिज्या 14 उसका एरिया 616। इसका मतलब वृत्तों की त्रिज्या कितनी है, 14 और 7, उन दोनों में जो अंतर होगा वही चक्राकार पथ की चौड़ाई होगी। तो इसका मतलब दोनों में अंतर 7 सेंटीमीटर का ही है, तो चौड़ाई आपकी 7 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधियाँ 88 और 132 सेंटीमीटर है के बीच वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये 88 तो 44 का 2 गुना है, तो एरिया 616 हो जाएगा। या फिर ऐसे लिख दो 154 गुना, क्योंकि ये 2 गुना है तो एरिया 4 गुना होगा, 2 का स्क्वायर। और जो 132 सेंटीमीटर है ये 44 का 3 गुना है, तो एरिया 154 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना होगा, 154 गुना 9। ठीक है, उन दोनों को आप माइनस करोगे तो वही रास्ते का एरिया आ जाएगा ना, बिल्कुल रास्ते का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये वाला अपने को एरिया पूछा है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ चुकी होगी आपको। तो बीच के वलय का क्षेत्रफल, ठीक है हम देख लेते हैं। इसको आप 3 का स्क्वायर ही लिख लीजिए, भले कोई चलो ठीक है ऐसे रहने दीजिए, 9 ही लिखे यहाँ पे। 154 कॉमन आ जाएगा, 9 - 4, और 154 को फिर गुना करना पड़ेगा 5 से। ठीक है, 1540 का आधा आपका 750, 770, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों में से बाहरी वृत्त की त्रिज्या 25 और आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल 1/4 भाग है। बाहरी और आंतरिक वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात। अब देखिए, हमें देखिए ये संकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है, और आंतरिक वृत्त की बात देखिए, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल 1/4 भाग है। यानी अगर ये जो नीचे में जो हिस्सा दे रखा था वो अपने आप में 100% होता है, यानी बाह्य वृत्त का जो एरिया है वो 4 है, तो आंतरिक वृत्त का 1 होगा। ये बात क्लियर हो गई। और ये जो रास्ता हो गया उसकी 3 हो जाएगी, अंदर का जो वलय है इस वाले भाग की, इस वाले भाग की जो एरिया है वो 3 में आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी है आपको। अब देखिए, बाहरी और आंतरिक वृत्त की त्रिज्याओं में क्या अनुपात है, हमें अनुपात पूछा है। ठीक है, बाहरी वृत्त की त्रिज्या 25 है, बाहरी वृत्त की त्रिज्या 25 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब एरिया देखिए, एक्चुअल में यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। ये बोल ऐसा रहा है कि आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल 1/4 भाग है, यानी 4 में से एक हिस्सा है, 4 में से एक हिस्सा है। जरा क्वेश्चन में थोड़ा अपडेट है, ऐसे लिखिए, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के बीच, दोनों वृत्तों के बीच क्षेत्रफल का 1/4 भाग है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा है। ठीक है, आप इसमें अपडेट कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो गया। देखिए, ये बोल रहा है कि आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल यानी इसका, दोनों वृत्तों के बीच क्षेत्रफल का 1/4 भाग है। तो दोनों वृत्तों के बीच यानी ये वाला जो एरिया है बीच वाला, इसका अगर 4 हिस्सा है तो आंतरिक वृत्त का उस 4 में से एक हिस्सा है। ठीक है, यानी 25% है। बाहर अगर पूरा 100 है तो अंदर 25 है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे वृत्त के अंदर कितना आ गया? ये बाह्य वृत्त, आंतरिक वृत्त और रास्ते का दोनों का एरिया जुड़ेगा ना। तो आंतरिक वृत्त का एरिया 1 है और रास्ते का एरिया 4 है। इसका मतलब बाह्य वृत्त का एरिया 5 हो गया। यही बात हो रही है। इसका मतलब छोटे वाले वृत्त का एरिया अगर 1 है तो बाह्य वृत्त का एरिया 5 हो गया।
ये बात क्लियर हो गई। तो ये अनुपात हमें मिल गया, एरिया का अनुपात। अगर एरिया का अनुपात 1:5 है तो मुझे बताओ रेडियस का अनुपात क्या होगा? उनका रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ये बात सही है। अब मुझे बताओ जब रूट हो जाएगा, एक का रूट तो एक ही होता है, और ये √5, उसमें से हमें बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 25 दे रखी है, यानी इसका मान हमें दे रखा है कितना? 25 दे रखा है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 5√5 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 25 आएगा, 25 बनाने के लिए। तो इसका भी मान 5√5 आएगा, और 5√5 1 से गुना होगा तो 5√5 ही आएगा। और आंतरिक वृत्तों की त्रिज्याओं में क्या, बाहरी और आंतरिक, बाहरी अनुपात तो यही चलेगा, √5:1। बाहरी वृत्त हमें ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें तो सिर्फ अनुपात पूछा है, और अनुपात हमें पता है, यहीं पे निकाल लिया था हमने अनुपात। तो एरिया से जब यहाँ आए थे तभी निकल गया था, √1 तो फिर ये 1:5 आ गया था। √1 तो 1 ही होता है। तो लेकिन पूछा है बाहरी वाला वृत्त का अनुपात पहले लिखा जाएगा, तो बाहरी वाले वृत्त का अनुपात क्या था? बड़े वाले वृत्त का √5 था, और आंतरिक वृत्त का अनुपात ये 1 है, तो √5:1। तो आपका आंसर है डी, ऑप्शन डी आपका आंसर है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इसके अंदर 3 अन्य संकेंद्रीय वृत्त इस तरह बनाया जाता है कि अंतःभाग 4 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। एक, ठीक है, 2, 3, और एक बार और ले लेते हैं हम, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं यहाँ पे, 4। देखिए इसके अंदर बाह्य वृत्त की एक वृत्त की त्रिज्या 24 है, ठीक है, 24 है, इस पूरे वाले इसकी 24 है। इसके अंदर 3 अन्य संकेंद्रीय वृत्त, 1, 2 और 3, मैंने 3 वृत्त बनाए इसके अंदर। अंतःभाग 4 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित है, इसका मतलब इसका एरिया 1 है, तो ये जो एरिया है ना, ठीक है, ये वाला, एक मिनट रुकिए, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये भी कितना होगा? 1 होगा। फिर हम लेंगे ये वाला, ये वाला एरिया, ठीक है, ये भी कितना होगा? 1 होगा, और ये वाला एरिया भी 1 होगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, क्योंकि सभी 4 बराबर भागों में विभाजित हो रखे हैं। तो सबसे छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है? ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर टोटल वृत्त कितने हैं? 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 वृत्त हैं, और इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं A, B, C और D। सबसे बाह्य वृत्त को मैं A लिख देता हूँ, फिर B लिख देता हूँ, फिर C, अंदर अंदर जैसे जाएंगे D। अब मुझे बताओ एरिया का अनुपात। अगर बाह्य वृत्त में अगर देखो 1 हो तो इसमें तो 1, 2, 3, 4, ये 4 पूरा क्षेत्रफल जुड़ जाएंगे तो 4 आ जाएगा, और B में फिर 3 आ जाएगा, C में 2 आ जाएगा, और D में 1 आ जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अगर एरिया का रेशियो 4, 3, 2, 1 है तो रेडियस का रेशियो क्या होगा? रूट हो जाएगा, √4 अनुपात √3 अनुपात √2 अनुपात √1, ठीक है। √4 तो बाहर आ जाएगा, 2, √3 ऐसे नहीं निकल पाएगा, √2 और 1 तो 1 ही रहता है। उसमें से हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, एक वृत्त की त्रिज्या जो बाहर वाले की है उसका मान हमें दे रखा था 24,
इसका मान हमें दे रखा है जो कि कितना गुना 2 का 12 गुना था। सबसे छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या पूछी है तो इसका भी 12 गुना होगा ना, तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 12 हो गई, तो आपका आंसर 12। ठीक है, सिंपल था, ये समझाने के लिए मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था अच्छे से। देखिए 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त ए के अंदर 2 संकेंद्रीय वृत्त बी और सी इस प्रकार बनाए गए हैं कि वृत्त 3 बराबर बराबर क्षेत्रफलों के स्थानों में विभक्त हो जाते हैं। फिर से वही वाला क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। 1 2 और 3। ओके, फिर से बराबर बराबर भागों में विभक्त हो रहा है, मतलब ये आपका एरिया 1 है तो ये भी 1 होगा और अंदर वाला भी 1 होगा। ठीक है, ए बी सी बाहर वाले एरिया का अनुपात, सबसे बाहर में देखें तो टोटल एरिया 3 हो जाएगा, अंदर वाले का 2, फिर सबसे अंदर वाले का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस का अनुपात क्या हो जाएगा, √3 √2 और √1 का 1 ही रहेगा। इसका मान मुझे दे रखा है कितना सेंटीमीटर, इसका मान हमें दे रखा है 20। ठीक है, पहली बात तो रुकिए, अर्धव्यासों का अनुपात ही, बस अनुपात ही पूछा है, मान तो पूछा ही नहीं हमें। तो बस एरिया का अनुपात 3 2 1 था, तो रेडियस का अनुपात √3 अनुपात √2 अनुपात 1 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ए बी सी के त्रिज्याओं का अनुपात ही पूछा था, इससे हमें मतलब ही नहीं है, फिर ये जो डेटा हमको दिया हुआ है इसका काम ही नहीं पड़ा। किसी वृत्ताकार मार्ग की बाह्य और आंतरिक परिमापों के अनुपात 23 और 22 है। ठीक है, ध्यान रखिए, परिमाप बोलो परिधि बोलो चाहे त्रिज्या बोलो, इन सब का अनुपात एक जैसे चल रहा है। अगर परिमाप का अनुपात 23/22 है तो त्रिज्या का भी अनुपात वही चलेगा, चाहे रेडियस ले लो, चाहे डायमीटर ले लो, चाहे सरकमफ्रेंस ले लो, इन सब का अनुपात अगर 23, एक का भी 23/22 है तो सबका 23/22 ही है। और मार्ग की चौड़ाई हमें दे दी, यानी अगर मैं उसके रेडियस की बात करूँ तो उसमें भी अनुपात यही चलेगा, और मार्ग की चौड़ाई, उनमें जो अंतर रहेगा त्रिज्याओं में वही मार्ग की चौड़ाई रहेगी 5 मीटर, और इनके रेशियो में अंतर कितना 5, ये हमें दे रखा है। आंतरिक वृत्त का व्यास पूछा है। अब देखिए ये जो अनुपात आएगा वो हम त्रिज्या का ले रहे हैं अनुपात। ठीक है, तो आंतरिक वृत्त का व्यास पूछा है, हमें तो त्रिज्या पहले, त्रिज्या अनुपात में देखते हैं। आंतरिक वाले वृत्त का त्रिज्या कितनी हुई, 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 110। तो अगर 110 आपकी त्रिज्या हुई तो बताओ व्यास कितना होगा, डबल हो जाएगा। अगर ये त्रिज्या हुई तो व्यास कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 220। तो आपका आंसर 220 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर है, तद अनुसार उसका परिमाप। ठीक है, 7 का कितना गुना 63 का आधा, ओके ये तो व्यास हुआ। ठीक है, तो उसका परिमाप 2r की वैल्यू हमें दे रही है कितनी 63, और परिमाप यानी परिधि पूछी है, और जो कि कितनी होती है 2πr होती है, 2πr, यानी आपको 2r की वैल्यू तो पता ही है यहाँ पर 63, और उसको 22/7 से गुणा कर दीजिए तो आपकी परिधि आ जाएगी 7 9 63, 198 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है, ये वृत्त नहीं है अर्धवृत्त है। ठीक है, तो अगर वृत्त की परिधि है तो वो 2πr होती है, लेकिन अगर अर्धवृत्त है, ठीक है, तो 2πr का आधा यहाँ तक तो πr होता है, और फिर ये आपकी r और ये भी r होती है, तो एक्चुअल में πr + 2r होता है। तो आप इसको अगर करेंगे तो 36/7r आता है परिधि। अर्धवृत्ताकार खिड़की का परिमाप ये होता है 36/7r। तो परिमाप 36/7r, r यहाँ पे हमें तो 2r की वैल्यू दे रखी है, तो r कितना होगा 63/2 हो जाएगा, 7 9 63, और ये हो जाएगा 18।
तो 18 नम 180 में से 18 गए 162, यह आपका आंसर होगा, ये नहीं। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हुई थी, इसको आप हटा लीजिए भले ही, ये गलत है, ये आपका सॉल्यूशन है जो मैंने बताया अभी। ठीक है, ये सॉल्यूशन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि, अभी मैंने बताया अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि कितनी होती है, 36/7 r होती है, वो हमें दे रखा है 36। तो उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल r बराबर कितना है, 7। अब देखिए r 7 है तो एरिया कितना होता है, 154 होता है, लेकिन ये तो पूरे वृत्त का होता है ना, यहाँ पर कितना है, अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त का इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा कितना होगा, 77 होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवृत्त का परिमाप इसके क्षेत्रफल के सांख्यिकी रूप से बराबर है। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, ये होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, उसका आधा ही होगा ना, अर्धवृत्त है तो एरिया आधा हो जाएगा, तो इसके व्यास की लंबाई होगी। ठीक है, इसके व्यास की लंबाई देख लेते हैं, r से स्क्वायर का ये गया, स्क्वायर गया, 36/7 = 1/2, पाई की वैल्यू लिख देते हैं, और ये r 7 से 7 गया। ठीक है, ये 11, तो r बराबर 36 वहीं रहेगा, /11, तो 3 सही 3/11 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पहिए की त्रिज्या 21 है, हमें पता है किसी भी पहिए की त्रिज्या अगर 21 है तो ये 7 का 3 गुना है, तो परिधि, उस पहिए की परिधि 44 का 3 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 132, जो कि उसका एक चक्कर भी होगा 132। अब मुझे बताइए इसको चलना कितना है, 924 मीटर की दूरी तय करनी है, तो इस 9 डिस्टेंस में अगर एक चक्कर का भाग लगा दूँ उसकी परिधि का, तो कितने चक्कर लगाएगा वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, दिख रहा है 2 का 7 में गुणा करने पर ही 4 आता है यूनिट डिजिट, तो 7 चक्कर लगाएगा। सिंपल सी बात है, पहिया कितने चक्कर लगाएगा, 7 चक्कर लगाएगा। लेकिन 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 यहाँ पर ये मीटर में दे रखा है, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक्चुअल में इंटू 100 भी हो रहा है, इसके लिए चक्करों में भी 100 होगा, तो 700 चक्कर हो जाएगा। क्योंकि हमें ये इकाई का भी ध्यान रखना है हमें कि यूनिट क्या दे रखी है, यहाँ पर पहिए की त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी थी और ये हमें मीटर में दे रखी, तो दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। मीटर को फिर सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, 924 को फिर 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो आंसर 7 नहीं, फिर आपका 700 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया कि एक चक्कर बराबर ही क्या होता है, परिधि होती है। ठीक है, तो परिधि तो पता चले एक बार हमें कितनी है, मुझे पता है कि 5000 चक्कर लगाने पर वो चलता है 11 किलोमीटर, बोले तो 11,000 मीटर। ठीक है, 3 0 से 3 0 गए, तो एक चक्कर में कितना आया, 11/5 मीटर आया, और मुझे पता है एक चक्कर बोले तो 2πr, ये मुझे मिल गया। मुझसे तो पूछा है व्यास, जो कि 2r होता है कि नहीं होता, 2r यहीं रहने दो, पाई को उधर भेज दो, और पाई डिवाइड बाय ऐसे पाई 22/7 होता है, इधर 7/22 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये 2। ठीक है, तो ये 2r को मैं व्यास लिख देता हूँ ताकि आप 2 से 2 इधर गुणा ना कर दो, इसको व्यास ही लिखो। फिर 7/10। अब देखिए ये है आपका मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, ये 10 से, तो 7 × 10 70 सेंटीमीटर आपका व्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।